दोस्तों, हमने HTML के इस कोर्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और इस वीडियो को पढ़ने के मतलब इस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है पढ़ने के बाद आप CSS सीखने के लिए रेडी हैं। वैसे तो जो इसके मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था HTML टेबल्स एंड फॉर्म्स, वहाँ तक भी यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और प्रैक्टिस कर लिया है तो इनफ है आप CSS सीखने के लिए। लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जो HTML में पता होने चाहिए, उसे हम लोग अब से सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स। हमने HTML के जितने बेसिक एलिमेंट्स से सेक्शन 2 में पढ़ लिया था। आज हम लोग HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स सीखने जा रहे हैं। तो ये HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, चलिए अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सेक्शन 5 में हमको क्या पढ़ना है, HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स। तो पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेमेंटिक HTML। देखिए सेमेंटिक HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि ये टैग इसके अंदर क्या होने वाला है और वह SEO के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर मैं W3 के वेबसाइट खोल लेता हूँ, W3 स्कूल। देखिए जो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर शो होता है उसे हेडर कहते हैं, ठीक। और मैं अपने वेबसाइट खोल लेता हूँ notify.app, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर ये शो हो रहा है सबसे ऊपर, इसमें लिखा है कोडर्जी होम प्रोजेक्ट्स कंटेंट, सबसे ऊपर शो हो रहा है, इसे हेडर कहते हैं। और ये जो ये इतना शो हो रहा है इसे मेन कंटेंट कहते हैं। और जो सबसे आखिरी में ये शो होता है इसे फुटर कहते हैं। तो सब वेबसाइट्स में हेडर और मेन कंटेंट उसके बाद और आखिरी में फुटर होता है। जैसे W3 स्कूल्स में देखिए यहाँ पर लोग है ट्यूटोरियल्स एक्सरसाइज, हेडर्स में सब लिंक्स डिफाइंड होती हैं कि हम लोग इस पेज से उस पेज पर जाएंगे, ठीक। ये हेडर हो गया और इसका मेन कंटेंट हो गया। हेडर चेंज नहीं होता है। देखिए मैं हम दूसरे इस पेज पर हूँ, होम पेज पर, और मैं CSS पेज पर गया तो देखिए हेडर वहीं की वहीं है और फुटर भी चेंज नहीं होता है। देखिए फुटर इस आखिरी वाले कहते हैं जो मेन कंटेंट के बाद आखिरी में आता है। देखिए इसको फुटर कहते हैं। मैं किसी पेज पर चला जाऊँ, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट पर चला गया, देखिए हेडर सेम है और मेन कंटेंट सिर्फ बदला है और ये फुटर भी सेम है। तो हेडर क्या होता है और मेन कंटेंट क्या होता है, फुटर क्या होता है, सब आपको पता चल गया होगा। अब मान लीजिए कि मुझे इसे कोड में करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। ये तो पहले HTML टेबल एंड फॉर्म्स वाला कोड है, तो हम लोग बनाते हैं नया 05 HTML, ठीक, HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स। और इसके अंदर हम लोग एक index.html फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग वाले पेज को लिखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को आपने तो पहले से जानते हैं कि एंकर टैग की मदद से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। ये मैंने HTML बेसिक एलिमेंट्स वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया है। तो मान लीजिए एक मैं बनाता हूँ एंकर होम, एंकर प्रोजेक्ट्स और एंकर, लेकिन मैंने डाल दिया अबाउट। इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए ऊपर लिंक आ रहा है होम प्रोजेक्ट्स अबाउट मी, तो इसे हम लोग हेडर कहेंगे। देखिए क्योंकि मैं किसी भी पेज पर जाऊँगा तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जिसके प्रोजेक्ट पेज पर चला गया तो देखिए हेडर चेंज नहीं हुआ, फिर आखिरी में फुटर चेंज नहीं हुआ, तो ये हर पेज पर सेम रहने वाला है। तो इसे हम लोग एक नाम देंगे, मान लीजिए। और इसके बाद से हम लोग कुछ और एंकर्स लिखें। यानी किसी पेज में हम लोग को लिखना चाहते हैं गो टू विजिट वेबसाइट, ठीक, विजिट वेबसाइट, ठीक। कोई आर्टिकल से और उसके अंदर एक एंकर आया विजिट वेबसाइट, ठीक, कुछ ऐसा। तो ये तो दोनों सेम हो गया। लग रहा है कि ये भी ऊपर आ गया, लग रहा है कि ये भी हेडर है। मान लीजिए एक आर्टिकल है पैराग्राफ और इसमें नॉरेम 45 वर्ड का मैं दे देता हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक H1 बनाता हूँ, कंटेंट
फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मान लीजिए एक आर्टिकल से है, मैंने रैंडम कुछ लिखा है और इसके अंदर ही कंट्रोल एक्स एक एंकर है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये हेडर है और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ये आर्टिकल आएगा, ठीक। और ये विजिट वेबसाइट लिखा हुआ है और सबसे आखिरी में मुझे फुटर दिखाना है, तो मान लीजिए फुटर में दिखाता हूँ कि कॉपी राइट शॉर्ट, ये आपने देखा होगा वेबसाइट के अंत में ये लिखा होता है। देखिए जैसे कि इसमें इसके फुटर में देखिए आखिर में लिखा है कॉपीराइट 1999 बाई ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक। ये फुटर में ये लिखा होता है। तो मान लीजिए कि ये मैंने आखिरी में फुटर हो गया और ये हमारा मेन कंटेंट हो गया और ये हमारा हेडर हो गया। लेकिन इस कोड में देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मेन कंटेंट है और ये भी एंकर इसके जैसा दिख रहा है, ये फुटर है कि पैराग्राफ है। इसको कोड से देखने पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहीं पर यूज आता है सेमेंटिक एलिमेंट। उससे पहले तो हम लोग एक इसका नाम दे देते हैं, ये सब जैसे हेडर में क्या क्या रहने वाला है तो उसे हम लोग एक कंटेनर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिव लिखते हैं। डिव एक कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग कई सारे एलिमेंट्स को रख देते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ये रख दिया, ठीक। इससे यूआई में कुछ चेंज नहीं आएगा, देखिए ये इसी तरह है। और यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ, जैसे कि स्कूल में सबको एक आईडी मिलता है, एक रोल नंबर मिलता है, उस तरह मैं इसको आईडी दे देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ हेडर। देखिए अब समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो भी मैं कुछ लिखा हूँ, मैंने एक हेडर का कोड लिखा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे एक और मैं डिव लिखता हूँ, डिव मतलब कंटेनर, और इसके अंदर मैं सब कुछ रख दूँगा। तो हेडर हो गया हमारा। तो इसके अंदर मैं रख देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके आईडी, ये हमारा मेन कंटेंट, ठीक। देखिए यूआई में कुछ चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिव एक कंटेनर, उसके अंदर हम लोग सभी एलिमेंट्स को रखते हैं। और देखिए एक और मैं डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं आखिरी वाला पैराग्राफ रख देता हूँ। तो इसका मैं आईडी दे देता हूँ फुटर। हम लोग आईडी में वही देते हैं कि इसके अंदर हम लोग एक इसके बारे में बताते हैं क्या है, ठीक। फुटर मैंने दे दिया। तो अब देखिए ये समझ में आ रहा है कि ये हेडर है, मतलब कि इसके अंदर हम कुछ भी कोड लिखेंगे तो ये हेडर होने वाला है। ये हमारा मेन कंटेंट है, ठीक। और ये फुटर है। तो अब हमें यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि ये हेडर है, ये चेंज नहीं होने वाला है, फुटर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। और कोड से भी समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये मेन कंटेंट है। कुछ हम लोग को मेन कंटेंट में बाद में ऐड करना होगा तो हम लोग सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड सब एडिंग, ठीक। हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में लिख देता हूँ, ठीक। तो ये हेडर हो गया और ये मेन कंटेंट, और यहाँ पर ये आखिरी में फुटर से ऊपर में एक चार्ट दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूलर एक लाइन आ जाता है, देखिए। और हेडर के बाद से भी अब ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ये हमारा सबसे ऊपर क्या है, हेडर, ये बीच में मेन कंटेंट और आखिरी में फुटर। तो इसे हम लोग देखिए यहाँ पर डिव लिख रहे हैं और इसे हम लोग एक आईडी की मदद से दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को सॉल्व करता है सेमेंटिक एलिमेंट्स। सेमेंटिक एलिमेंट्स में आपको बताना नहीं होता है कि डिव, उसके अंदर आईडी नहीं लिखना होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग हेडर बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हेडर, हेडर टैग को यूज करना है और उसके अंदर सब हेडर वाला पार्ट डाल देना है। ये इससे भी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है कि हाँ इसके अंदर हम लोग सब हेडर वाला कोड रखे हैं। तो डिव में क्या कमी थी, क्योंकि हम लोग ये हेडर वाला यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हेडर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग को भी पढ़ने में आसानी हो जाए और एसईओ के लिए भी अच्छा होता है। तो एसईओ क्या होता है हम लोग इसे कोर्स में आगे जाकर पढ़ेंगे। एचटीएमएल एसईओ का मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। और देखिए मेन कंटेंट, तो मेन कंटेंट के लिए एक होता है टैग मेन लिखते हैं, एक क्लोजिंग टैग भी हटा देते हैं। तो पैराग्राफ से मेन कंटेंट के अंदर जो हम लोग मेन कंटेंट रखते हैं सब मेन टैग के अंदर रख देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके पैराग्राफ कॉपी हो जाए।
ये हो गया। और यहाँ से मेन टैग के अंदर रख देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेन पोर्शन है, मेन कंटेंट। ये फुटर है तो इससे भी हम लोग डी हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फुटर यूज़ करते हैं। देखिए ये जस्ट पहले वाले जैसा है जैसे हम लोग डिव यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज किया। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं व्हाट इज सेमेंटिक HTML। देखिए आ रहा है सेमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML आर टैग्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग एंड पर्पस टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर जो हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कौन सा कोड लिखा हुआ है। अब ब्राउज़र इसका कहने का मतलब है SEO, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि टैग्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग। तो हम लोग को पढ़ कर समझ में आ रहा है कि हेडर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर हेडर का कंटेंट रहने वाला है। हम लोग मेन यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर मेन रहने वाला है। और डीप से कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब तक कि हम लोग ऐड ही ना दें, ठीक। और यहाँ पर हम लोग फुटर लिखे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये फुटर है। तो इसे पढ़ने में भी ईजी हो रहा है। तो इसे सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मीनिंगफुल लाइक ऑन नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स लाइक डिव। तो डिव से कुछ समझ में आता है इसके अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं। लेकिन सेमेंटिक एलिमेंट समझ में आ रहा है कि हेडर के अंदर हम लोग हेडर वाला कोड रखेंगे। आर्टिकल हम लोग बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ आर्टिकल रखेंगे। मान लीजिए किसी चीज़ पर हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग आर्टिकल रखेंगे। फुटर से समझ में आ रहा है कि हाँ इसके अंदर हम लोग फुटर वाला कोड रखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा है इनहेंस SEO, मतलब कि सर्च इंजन को भी अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी चीज़ वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपने यदि सेमेंटिक एलिमेंट्स की मदद से वेबसाइट बनाई होगी तो यहाँ पर शो हो, पहले आपका वेबसाइट शो होगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें भी यूज हुआ होगा। W3 स्कूल की वेबसाइट है, मैं F12 करता हूँ, F12 से इंस्पेक्ट होता है, एलिमेंट्स में आ जाता हूँ, ठीक। और यहाँ पर देखिए मैं पहले को इसको कवर करता हूँ तो बटन हेडर ये तो सब एंकर टैग है। यहाँ पे इतने सारे ज़्यादा हैं कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ होगा हेडर। मैं देख रहा हूँ इसमें हेडर यूज हुआ है कि नहीं। इसमें नहीं यूज हुआ है, लेकिन देखिए इसमें मैंने यूज किया है हेडर। देखिए यहाँ पे मैंने हेडर यूज किया है, मेन के लिए मेन और फुटर के लिए फुटर। तो ये बड़ी वेबसाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन यूज हुआ होगा। तो आपने जान लिया कि हम लोग सेमेंटिक HTML की यूज़ करते हैं। तो हेडर के अंदर हम लोग हेडर वाला कोड लिखते हैं, फुटर के अंदर फुटर और मेन के अंदर मेन। तो आजकल का क्या पर्पस है, मेन के अंदर तो हमारा सारा कंटेंट आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए हेडर हुआ तो हेडर के बाद से जितना जो स्क्रॉल हो रहा है ये सब मेन के अंदर आ जाएगा, और इधर वाला भी मेन के अंदर। तो ये तो साइड बार है, तो साइड बार को हम लोग अलग से लिखते हैं। साइड बार का हम लोग जितना कोड लिखना होता है हम लोग साइड टैग यूज करते हैं। और जितने लिंक्स है, देखिए यहाँ पर हेडर में ये बहुत सारे लिंक्स दिख रहे हैं और इसमें बटन भी दिख रहा है। जितने सारे लिंक्स है उसको हम लोग नेव के अंदर रखते हैं, मतलब कि नेविगेशन। जैसे हेडर के अंदर ये सब मैंने लिंक्स बनाया है तो इसे हम लोग नेव के अंदर रखेंगे। देखिए हम लोग इसे नेव के अंदर, मान लीजिए बटन दिखाना होगा अपनी वेबसाइट में, कैसे दिखाएंगे, BU बटन। यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए गेट साइन इन, ठीक। देखिए दिखा रहा है, मान लीजिए ये सब लिंक्स है तो इसे हम लोग नेव के अंदर रखेंगे। और ये बटन है तो इसे हम लोग इस पर क्लिक करने से कोई नेविगेशन नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग नेव के अंदर नहीं रखेंगे।
देखिए यहाँ पे मैंने नैब के अंदर रखा और ये बटन। तो हेडर के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, तो जितना हमारा नेविगेशन वाला पार्ट है उसे हम लोग नैब के अंदर रखते हैं। तो इसे क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ ये नेविगेशन वाला यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और हेडर की ये अंदर है, ठीक। तो इसलिए हम लोग सेमेंटिक HTML यूज करते हैं, मतलब कि सेमेंटिक टैग्स। और नैब हो गया आर्टिकल, सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग डिप बना रहे थे ना, तो हम लोग अब सेक्शन बनाएंगे, ठीक। नैब और फिर कैप्शन। देखिए यहाँ पर W3 स्कूल पर आ जाते हैं HTML और यहाँ पर लिखा हुआ है सेमेंटिक HTML। सर्च करते हैं HTML सेमेंटिक टैग्स। देखिए HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स। देखिए आर्टिकल पे देखिए एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए यहाँ पर हेडर आ रहा है, इसमें देखिए इस वेबसाइट के माध्यम से सबसे ऊपर हेडर आ रहा है। देखिए सब लिंक्स है, ये सब जितने वाले लिंक्स हैं वो हम लोग नैब के अंदर रखते हैं। उसके बाद से सेक्शन, ठीक। बहुत अलग अलग प्रकार कुछ इमेज दिखाना है, कुछ वीडियोज दिखाना है, ठीक। तो हम लोग सेक्शन में रखते हैं। और आर्टिकल में हमारा मेन कंटेंट रहता है, जो हम लोग आर्टिकल कुछ लिखते हैं, कंटेंट वाला पार्ट, टेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक। और सेक्शन और आर्टिकल और साइड, मतलब कि साइड बार, जो यहाँ पर साइड बार आपको दिख रहा है, और ये तीनों को मिलाकर हम लोग तीनों को मेन टैग के अंदर रख देते हैं कि हेडर के बाद से हमारा मेन टैग स्टार्ट होगा। और वेबसाइट में सबसे आखिरी में आता है फूटर, ठीक। तो सेमेंटिक टैग्स बहुत सारे होते हैं। देखिए आर्टिकल के लिए यूज होता है साइड बार। आपका कुछ कोड लिखना चाहते हैं तो साइड यूज करेंगे। और डिटेल्स, फिग, कैप्शन, फिगर क्या होता है मैं आपको बाद में थोड़ी देर में बता रहा हूँ। और फूटर आपने जान गया, वेबसाइट में जो आखिर फूटर वाला कोड लिखेंगे तो फूटर में यूज करेंगे। और हेडर मैंने दिखाई दिया। मेन नैब के लिए यूज करते हैं नेविगेशन, मतलब कि इसके अंदर एंकर टैग्स रहेंगे एक पेज से दूसरे पेज नेविगेशन करने के लिए। और सेक्शन, ठीक। और समरी डिटेल्स मैंने एडवांस में रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने HTML5 एडवांस एलिमेंट्स में डिटेल समरी ये क्या होते हैं इसको रखा है, ठीक। इसी के अंदर हम लोग HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स और ज़्यादा सीखेंगे। तो फिर कैप्शन और फिगर क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है आर्टिकल। देखिए द आर्टिकल एलिमेंट्स स्पेसिफाई इन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट। देखिए फॉरम पोस्ट, देखिए बस आर्टिकल दिखा रहा है, तो आर्टिकल दिखाना है तो आपको आर्टिकल के अंदर लिखना है, ठीक। आर्टिकल हुआ, हेडर हो गया, ये फूटर हो गया। यहाँ पर सबके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर फिगर हुआ है, फिगर और फिर कैप्शन, ये क्या होता है। तो देखिए ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए एक इमेज है, ठीक। तो इसके हम लोग फिगर के अंदर रखते हैं। और इमेज तो मैंने बताया था वेबसाइट में इमेज कैसे लगाते हैं। और फिर कैप्शन, जैसे कैप्शन लिख देते हैं कि इमेज किसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि इमेज किसके बारे में है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि इमेज हमने लगा दिया और इमेज किसके बारे में है। तो फिगर और फिर कैप्शन ये दोनों ही HTML5 के सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो आपने जानेंगे कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए आप लिखा है सेमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग। देखिए आपको पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि हेडर, मतलब इसमें हम लोग हेडर वाला कोड लिख रहे हैं। फूटर, इसमें हम लोग फूटर का कोड लिखेंगे। आर्टिकल, इसके अंदर हम आर्टिकल का कोड लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसे यूज करते हैं। अब बोथ द ब्राउज़र मतलब SEO पर्पज़ के लिए, और डेवलपर मतलब कि हम लोग को देखने में भी आसानी हो रही है। देखिए कोड में हेडर समझ में आ जा रहा है कि ये हेडर वाला कोड है। देखिए मेन, ये आर्टिकल्स, ये फूटर, ठीक। तो इसे ही सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो हम लोग जब वेबसाइट में यूज करेंगे तो हम लोग को हेडर बनाना होगा, तो हम लोग इस तरफ से हेडर यूज करेंगे, ठीक। हम लोग HTML5 का सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज करेंगे, जिससे कि हमारा SEO भी अच्छा होगा, मतलब कि गूगल को पसंद आएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया कि HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। मतलब कि HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डेवलपर्स और ब्राउजर्स दोनों को समझ में आता है कि वे क्या कर रहे हैं, ठीक। और मेजर सेमेंटिक टैग्स जैसे हेडर, फूटर, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, नैब, साइड, फिगर एंड फिर कैप्शन हम लोग इमेज में यूज करते हैं, ठीक। तो इन सब के बारे में आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना, और इसके बारे में और डिटेल्स से आप यहाँ पर आकर पढ़िए इस आर्टिकल को। इसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, सेमेंटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, और सबके बारे में डिटेल्स बताया हुआ है। यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक करके आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो भी कोड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यदि आपको यह कोड चाहिए तो मैंने पहले बता दिया है कि आपको कैसे मिलेगा। जैसे कि github.ravi कोड वाला पर आप आ जाइए,
और रिपोजिटरी पर जाकर देखिए HTML फुल कोर्स में आना है। जो भी मैं कोड कर रहा हूँ इसमें मैंने पब्लिश कर दिया है। वीडियो बना लेने के बाद मैं यहाँ पब्लिश कर देता हूँ। देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, HTML टेबल एंड फॉर्म। तो मान लीजिए कि जो मैंने HTML टेबल्स एंड फॉर्म में कोड किया था आपको चाहिए, तो यहाँ पर आकर आपको HTML टेबल एंड फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आया index.html। देखिए यहाँ पर मेरे जो भी मैंने कोड किया था ये सब यहाँ पर दिखने लगा है। ठीक, तो आप मेरे कोड भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शनल क्यों लिखा है, ये सब और अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक, और उसके आगे हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो मेन पार्ट था HTML का वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, बट थोड़ा हम लोग को एडवांस टॉपिक्स यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो भी जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।